जय हिंद साथियों, सभी को प्यार भरा नमस्कार। तो आज अपने काफ़ी दिन बाद वापस आए हैं अपने चैनल पे। तो देखिए काफ़ी दिन से बिजी थे इसलिए नहीं आ पाया। तो आज वापस अपने जहाँ पे टॉपिक को छोड़ा था वहीं से शुरू करेंगे। तो जल्दी से एक बार कमेंट करके बता दीजिए कि जो अपनी लास्ट क्लास थी उसके अंदर हमने टॉपिक को कहाँ तक किया था और अब कहाँ से शुरू करना है। लास्ट बता दीजिए, फिर मैं बता दूंगा कहाँ से शुरू होगा। ठीक है, लास्ट जो अपने छोड़ा था ब्लड कंप्लीट कर दिया था। आज हमें जो पढ़ना है वो एक चीज़ पढ़नी है, एक बात पढ़ेंगे कि जो ब्लड होता है, ये ब्लड जो है वो शरीर के अंदर कैसे बहता है, किन के अंदर बहता है। तो आज हमें जो बात करनी है वो मेन है हमारे पास रक्त वाहिनियाँ। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा रक्त वाहिनियों का। तो देखिए सबसे पहले हमने बात की थी, जब मैंने आपको ब्लड बताया था तो ब्लड मैंने आपको दो टाइप का बताया था कि एक शुद्ध होता है, दूसरा अशुद्ध होता है। शुद्ध में ऑक्सीजन ज़्यादा होती है, अशुद्ध में कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होती है। ये बात अपने लास्ट क्लास में कर चुके थे। अब देखिए, अब बात करते हैं रक्त वाहिनियों की। तो आज जो हमने पढ़नी है वो पढ़नी है रक्त वाहिनियाँ। तो देखिए रक्त वाहिनियाँ कितने प्रकार की होती है वो आज अपने बात करते हैं। तो आज हमारे पास इसी में जो पार्ट है ब्लड के अंदर वो है रक्त वाहिनियाँ। जो पार्ट है वो कौन सा है? रक्त वाहिनियाँ। लास्ट देखिए मैंने आपको ब्लड कंप्लीट करवाया था, ब्लड ग्रुप कंप्लीट करवा दिए थे ब्लड के अंदर। यानी ये हमारा टॉपिक जो है इसका नाम है रक्त परिसंचरण तंत्र। इसको मैंने 3 भागों में डिवाइड किया था। एक भाग आपका ब्लड कंप्लीट करवा चुका हूँ, आज जो भाग है वो दूसरा भाग है, कौन सा? रक्त वाहिनियाँ। अब देखिए ब्लड के आधार पर रक्त वाहिनियों को 2 भागों में डिवाइड किया जाता है। रक्त के आधार पर जो ये रक्त वाहिनियां हैं इनको 3 भागों में, सॉरी 2 नहीं 3 भागों में डिवाइड किया जाता है। देखो कौन कौन सी होती है। पहली होती है धमनी। पहली जो होती है उसका नाम होता है क्या? धमनी। दूसरी जो होती है उसका नाम होता है क्या? सिरा। और तीसरी जो होती है उनका नाम होता है केशिकाएं। उनका नाम क्या होता है? केशिकाएं होता है। तो रक्त वाहिनियां जो है हमारे पास वो 3 टाइप की होती है। कौन कौन सी होती है? तो वो होती है धमनी, शिरा और केशिकाएं। अब बात करें धमनी, शिरा और केशिकाओं को किस आधार पर बांटा गया है? तो ब्लड के आधार पर बांटा गया है। अब बात करते हैं धमनी की। तो धमनियां जितनी भी होती है उन सब में कौन सा ब्लड होता है? शुद्ध ब्लड होता है। उन सब में कौन सा ब्लड होता है? शुद्ध ब्लड होता है। शिरा जितनी भी होती है उन सब में कौन सा होता है? अशुद्ध ब्लड होता है। उन सब में कौन सा ब्लड होता है? अशुद्ध ब्लड होता है। नेक्स्ट 3 नंबर पर बात करें, जो केशिकाएं होती है उनमें कैसा ब्लड होता है? तो जो केशिकाएं होती है उनमें शुद्ध प्लस अशुद्ध, शुद्ध प्लस अशुद्ध दोनों प्रकार का ब्लड होता है। तो बात करें रक्त वाहिनियों की, तो जो रक्त वाहिनियां होती हैं वो 3 टाइप की होती हैं। एक होती है धमनी, एक होती है शिरा, एक होती है केशिकाएं। मानव शरीर में जितनी भी धमनियां होती है उनमें कौन सा ब्लड होता है? शुद्ध ब्लड होता है। शिरा में कौन सा? अशुद्ध। और जो आपकी केशिकाएं होती है उनमें मिश्रित ब्लड बोल सकते हो या बोल सकते हो शुद्ध प्लस अशुद्ध दोनों ब्लड बहता है, या आप इसको नाम दे सकते हो मिश्रित रक्त। यानी यहां पर तो बहता है शुद्ध रक्त, यहां पर बहता है अशुद्ध रक्त, और यहां जो लास्ट है यहां बहता है शुद्ध प्लस अशुद्ध दोनों प्रकार का रक्त बहता है, यानी मिश्रित रक्त बहता है। अब देखो जैसे ही मैंने आपको लास्ट जो हमारी क्लास थी उसमें बताया था कि जो ब्लड है ये 2 टाइप का होता है, एक शुद्ध होता है एक अशुद्ध होता है।
अब आपको कहीं पर भी अगर शुद्ध लिखा हुआ मिले तो सीधा समझ जाना कि शुद्ध का मतलब क्या होता है, इसमें क्या ज़्यादा है, तो शुद्ध वाले के अंदर ऑक्सीजन ज़्यादा होती है। शुद्ध वाले में क्या ज़्यादा होती है, ऑक्सीजन, यानी O2 की मात्रा जो रहेगी वो यहाँ पर ज़्यादा रहेगी। अशुद्ध में क्या रहेगी, तो देखिए अशुद्ध की बात करें तो यहाँ पर CO2 की मात्रा जो है वो क्या रहेगी, ज़्यादा रहेगी। यहाँ पर क्या ज़्यादा रहेगी, CO2 की मात्रा जो है वो रहेगी यहाँ पर क्या, ज़्यादा रहेगी। अब बात करें देखो नेक्स्ट अपने, तो धमनियों के अंदर कैसा ब्लड है जी, शुद्ध ब्लड, शिरा में कैसा है, अशुद्ध, और जो मिश्रित ब्लड है वो केशिकाओं में बहता है। धमनी और जो शिरा होती है ये हमारे, धमनी और जो शिरा है ये हमारे हृदय से जुड़ी हुई होती है, हार्ट से जुड़ी हुई होती है। ये जो मैंने धमनी और शिरा लिख रखी है, ये दोनों जो है ये हमारी किससे जुड़ी हुई होती है, हार्ट से जुड़ी हुई होती है, हृदय से जुड़ी हुई होती है। जबकि जो केशिकाएं होती है ये किससे जुड़ी हुई होती है, ये जुड़ी हुई होती है बच्चों हमारे वक्कर, या जिसको बोलते हैं किडनी, या जिनको कहा जाता है आम भाषा में गुर्दे, उनसे जुड़ी हुई होती है। यानी केशिकाएं जो है वो किससे जुड़ी हुई होती है, हमारी किडनी, वक्र या गुर्दे से जुड़ी हुई होती है। जबकि जो धमनी और शिरा है वो किससे जुड़ी हुई होती है, वो जुड़ी हुई होती है हृदय से। अब नेक्स्ट बात आती है कि सबसे बड़ी धमनी कौन सी होती है। क्वेश्चन नेक्स्ट है हमारे पास, सबसे बड़ी धमनी कौन सी है। सबसे बड़ी धमनी की बात करें कि सबसे बड़ी धमनी कौन सी होती है, या जिसको कहा जाता है बच्चों महाधमनी, सबसे बड़ी धमनी, या जिसको क्या बोलते हैं, महाधमनी कहा जाता है। इसका नाम क्या होता है, इसका नाम होता है ओटा, या इसको कहा जाता है बच्चों आयोटा। ठीक है, इसको या तो ओटा बोलते हैं या आयोटा बोलते हैं, लेकिन ये ओटा या आयोटा क्या है, एक धमनी है। ऐसी ओटा या आयोटा मैथमेटिक्स में एक समिश्र संख्या होती है, वो हमें नहीं ध्यान रखना। ये हमें बस इतना पढ़ना है कि ओटा या आयोटा जो है वो एक क्या है, धमनी है। कैसी धमनी है, तो सबसे बड़ी धमनी कौन सी होती है, ओटा या आयोटा होती है। अब देखिए इधर शिरा में बात करें तो शिरा के अंदर जो हमारी सबसे बड़ी शिरा है, शिरा में बात करें सबसे बड़ी शिरा, या जिसको बोलते हैं बच्चों महाशिरा, सबसे बड़ी शिरा या जिसको क्या कहेंगे, महाशिरा कहा जाता है, उसका क्या नाम होता है, तो उसका नाम होता है बच्चों वेना कावा। उसका नाम क्या होता है, वेना कावा होता है। अभी देखना, जब आपको आगे हार्ट की क्रियाविधि पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा वेना कावा आगे दो पार्ट्स में डिवाइड होती है, एक सुपीरियन होती है, एक इंपीरियन होती है। अभी हमें इतना ध्यान रखना है कि सबसे बड़ी शिरा जो है वो कौन सी होती है, वेना कावा होती है। अब देखो बात करें अपनी केशिकाओं की, तो ये केशिकाएं जो होती है वो हमारी किडनी से जुड़ी हुई होती है बच्चों। अब किडनी की बात करें तो एक किडनी का आकार कुछ इस तरह से बना हुआ होता है, एक सोयाबीन के समान होता है, इस तरह से बना हुआ। एक किडनी का जो आकार है वो सोयाबीन के समान बना हुआ होता है। इसका ऊपर वाला पार्ट, ये वाला जो भाग है बच्चों, और ये वाला जो भाग है, ऊपर वाले पार्ट के अंदर धमनी जुड़ी हुई होती है और नीचे वाले में शिरा जुड़ी हुई होती है। ऊपर वाले में धमनी जुड़ी हुई होती है, नीचे वाले में शिरा जुड़ी हुई होती है। अब देखो, जब ऊपर वाले में धमनी जुड़ी हुई है तो क्या होता है बच्चों, धमनियों में कैसा ब्लड है, शुद्ध ब्लड है O2 वाला, और यहाँ शिरा में कैसा ब्लड होगा, अशुद्ध ब्लड होगा, कैसा, CO2 वाला।
इन दोनों के बीच में, ऊपर वाले पार्ट और नीचे वाले पार्ट के बीच में कुछ इस तरह से डक्ट्स लगी हुई होती है बच्चों, कुछ इस तरह से डक्ट्स जुड़ी हुई होती हैं, इनको कहा जाता है केशिकाएं। अब देखो केशिकाओं में ऊपर से जो ब्लड आ रहा है वो तो शुद्ध आ रहा है, नीचे से जाएगा वो कौन सा जाएगा, अशुद्ध। यानी मिश्रित ब्लड जो है वो किस में बहता है, केशिकाओं में बहता है। मिश्रित ब्लड जो है वो किस में बहता है, केशिकाओं में बहता है। अब जल्दी से कमेंट करके बताइए क्या आपको धमनी, शिरा और केशिका समझ में आई क्या। फिर अपने इनके अपवाद की बात करते हैं कि धमनियां जो है सारी धमनियों में शुद्ध रक्त बहता है, लेकिन एक धमनी है उसमें अशुद्ध रक्त बहता है, वैसा ही एक शिरा होती है जिसमें अशुद्ध रक्त बहता है। तो पहले आप इसका जल्दी से लीजिएगा स्क्रीनशॉट, जो नोट्स बना रहे हो आपने लास्ट जहां पर छोड़ रखा है वहां से आज शुरू कर देना। और आज हमने जो इसका रक्त परिसंचरण का सेकंड पार्ट जो है वो पढ़ रहे हैं, इसका ले लीजिएगा स्क्रीनशॉट, ये अपने नोट्स के अंदर लिख लेना। तो ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। अब देखिए बात करें, अब अगर इसी के अंदर हम बात करें कि हमारे पास इसी में अगर बात करें कि अपवाद वाली जो धमनी और शिरा जो है वो कौन सी होती है। अपवाद वाली जो होती है वो कौन सी होती है। देखो बच्चा, शिरा जो है इसमें भी एक अपवाद है और एक अपवाद धमनियों में भी है। अब होता क्या है कि जितनी भी धमनियां होती है उन सब के अंदर कौन सा ब्लड बहता है, उन सब के अंदर जितनी भी धमनियां हैं उन सब के अंदर जो ब्लड होता है वो बहता है बच्चों कैसा, शुद्ध बहता है धमनियों में। लेकिन एक धमनी ऐसी है जिसमें अशुद्ध रक्त बहता है, एक धमनी ऐसी है जिसमें कौन सा रक्त बहता है, अशुद्ध रक्त बहता है। एक धमनी ऐसी है जिसमें अशुद्ध रक्त बहता है और उसका क्या नाम है, तो अशुद्ध धमनी का नाम होता है पल्मोनरी धमनी, या इसको आप हिंदी में बोल सकते हो क्या, फुफ्फुसीय धमनी। इसको हिंदी में कहा जाता है फुफ्फुसीय धमनी। ऐसा ही अपवाद एक शिरा में है कि जितनी भी शिराएं होती है उनमें कैसा ब्लड होता है, अशुद्ध ब्लड होता है। लेकिन एक शिरा ऐसी होती है जिसमें कैसा ब्लड होता है, तो उसके अंदर शुद्ध ब्लड होता है। उसके अंदर कैसा ब्लड होता है, शुद्ध ब्लड होता है। और शुद्ध ब्लड वाली शिरा कौन सी होती है, तो शुद्ध ब्लड वाली शिरा का क्या नाम होता है, तो इसका नाम हो जाता है पल्मोनरी शिरा। इसका नाम हो जाएगा क्या, पल्मोनरी शिरा, या इसको बोला जाएगा क्या, फुफ्फुसीय शिरा, या इसको कह दिया जाएगा फुफ्फुसीय शिरा। ये है हमारे पास क्या, धमनी, शिरा और केशिकाएं। अब बात करनी है हमें कि जो हमारी धमनियां होती है, शिरा होती है, ये हमारे हृदय से जुड़ी हुई है। तो हृदय के किस चैम्बर से जुड़ी हुई होती है, सभी ने पढ़ रखा होगा कि मानव का जो हृदय है वो 4 कोष्ठीय होता है। मानव का हृदय जो है वो 4 कोष्ठीय होता है, यानी उसमें 2 आलिंद और 2 क्या होते हैं, निल्य होते हैं। अब अपने बात करेंगे कि जो हमारी धमनी और शिरा जो है वो अगर हमारे हृदय से जुड़ी हुई है तो किस चैम्बर से जुड़ी हुई होती है। तो पहले ये दोनों अपवाद आप नोट कर लीजिएगा, कौन कौन से दोनों अपवाद हैं। धमनियों में एक अपवाद है जिसका नाम है पल्मोनरी धमनी, और या बोल सकते हो फुफ्फुसीय धमनी। और शिरा में भी एक अपवाद है जिसका नाम है पल्मोनरी शिरा, या जिसको बोलते हैं फुफ्फुसीय शिरा। अब देखो अपने बात करते हैं इसी में नेक्स्ट, इसी के अंदर अगर नेक्स्ट बात करें हम
तो अब हमारे पास जो है वो अगर बात करें कि जो मानव होता है, मानव की बात करें, मानव जो होता है इसका जो हृदय होता है वो कितने कोष्ठीय होता है? तो बच्चों 4 कोष्ठीय होता है। मानव का हृदय जो होता है वो कितने कोष्ठीय होता है? 4 कोष्ठीय होता है। और इन 4 कोष्ठों में से 2 आलिंद होते हैं और 2 नील्य होते हैं। इनमें से क्या होगा? 2 आलिंद होंगे और 2 क्या होंगे? नील्य होंगे। अब बात करते हैं बच्चों 2 नंबर पर जो मछलियां होती है। जो मछलियां होती है इनका जो हृदय होता है वो बच्चों कितने कोष्ठीय होता है? 2 कोष्ठीय होता है। मछलियों का हृदय जो है वो कितने कोष्ठीय होता है? 2 कोष्ठीय होता है। और इन 2 कोष्ठों में से 1 आलिंद होता है और 1 नील्य होता है। इन 2 कोष्ठों में से क्या होता है? 1 आलिंद होता है और 1 क्या होता है? नील्य होता है। नेक्स्ट 3 नंबर पर बात करें तो 3 नंबर पर है सरीसृप। सरीसृप क्या होते हैं? तो वे जीव जो रेंगकर चलते हैं, वो जीव जो रेंगकर चलते हैं तथा सरीसृप के साथ दूसरा याद रखना उभयचर। उभयचर वो जीव होते हैं जो धरती तथा पानी दोनों में रह सकते हैं। वो कौन से हैं? उभयचर हैं। अब बात करें सरीसृप और उभयचर की, तो जो सरीसृप और उभयचर है इनका हृदय होता है बच्चों 3 कोष्ठीय। इनका हृदय जो होता है वो कितने कोष्ठीय होता है? 3 कोष्ठीय हृदय होता है, जिसमें से 2 तो होते हैं आलिंद और 1 क्या होता है? नील्य होता है। जिसमें 2 आलिंद और 1 क्या पाया जाता है? नील्य पाया जाता है। अब हम बात करते हैं 4 नंबर पे जो पक्षी होते हैं। जो पक्षी होते हैं उनका हृदय जो है वो कितने कोष्ठीय होता है? तो जो पक्षी होते हैं उनका हृदय भी बच्चों 4 कोष्ठीय होता है। उनका हृदय भी कितने कोष्ठीय होता है? 4 कोष्ठीय होता है, जिसमें से क्या होते हैं? 4 कोष्ठों में से 2 आलिंद होंगे और 2 क्या पाए जाएंगे? नील्य पाए जाएंगे। यानी जो आपके पक्षी हैं उनका भी हृदय कितने कोष्ठीय मिलेगा? हमें 4 कोष्ठीय मिलेगा, जिसमें 2 आलिंद और 2 क्या पाए जाते हैं? नील्य पाए जाते हैं। अब नेक्स्ट देखो 5 नंबर पर बात करें कि सबसे अधिक कोष्ठीय हृदय जो है वो किसका होता है? तो ध्यान रखना बच्चों, जो कॉकरोच होता है, जो कॉकरोच होता है जिसको बोलते हैं अपने क्या? तिलचट्टा कहा जाता है। और ये जो कॉकरोच या जो तिलचट्टा है इसका जो हृदय होता है बच्चों वो कितने कोष्ठीय होता है? तो ध्यान रखना सर्वाधिक यानी 13 कोष्ठीय होता है। कॉकरोच या जो तिलचट्टा है उसका हृदय जो होता है वो कितने कोष्ठीय होता है? 13 कोष्ठीय होता है। जल्दी से कमेंट करके बताओ कि जो आपका कॉकरोच या तिलचट्टा होता है इसका ब्लड का कलर कैसा होता है? इसके ब्लड का कलर कैसा होता है? बता दो जल्दी से। लाल होता है। इसके ब्लड का कलर जो होता है वो होता है बच्चों व्हाइट होता है, सफेद होता है। ठीक है। अब इसके बाद 6 नंबर पे इसमें आपको पॉइंट क्या ध्यान रखना है? इसमें 6 नंबर पे पॉइंट ध्यान रख लेना, 2 जीव ऐसे हैं, 2 जीव ऐसे होते हैं जिनके अंदर 2 या 2 से अधिक हृदय पाए जाते हैं। या तो 2 पाए जाते हैं या 2 से अधिक पाए जाते हैं। एक तो है बच्चों केंचुआ, एक तो है केंचुआ और दूसरे का नाम क्या होता है? केंचुए के अलावा जो दूसरा है उसका नाम है ऑक्टोपस। एक तो है केंचुआ और दूसरे का नाम है बच्चों ऑक्टोपस। और ऑक्टोपस को मैंने पीछे पढ़ाया था, इसको बोलते हैं बच्चों बेताल मछली के नाम से जाना जाता है। ये वास्तव में मछली नहीं है लेकिन मछली के नाम से जानी जाती है।
इसको बेताल मछली के नाम से जाना जाता है ऑक्टोपस को। और जल्दी से कमेंट करके बताओ ऑक्टोपस के ब्लड का कलर कैसा बताया हुआ है। ऑक्टोपस के ब्लड का कलर जो होता है वो कैसा होता है, तो ऑक्टोपस के ब्लड का कलर होता है नीला। इसके ब्लड का कलर कैसा होता है, नीला। ये लोग केंचुआ, और इस केंचुए को क्या बोलते हैं, उपनाम क्या बोलते हैं, इसको किसान का मित्र कहा जाता है, प्राकृतिक हल वाहक कहा जाता है इसको, ठीक है ना। तो ये आपको 6 पॉइंट ध्यान रखने हैं हृदय से, ठीक है, कि मानव का हृदय जो है वो कितने कोष्ठीय होता है, 4 कोष्ठीय होता है। मछलियों का हृदय 2 कोष्ठीय है। सरीसृप और उभयचर का हृदय जो है वो कितने कोष्ठीय है, तो 3 कोष्ठीय है। पक्षियों का हृदय 4 कोष्ठीय है। सर्वाधिक जो कोष्ठीय हृदय होता है वो किसका होता है, कॉकरोच का होता है। और लास्ट 2 ऐसे जीव हैं जिनके अंदर हृदयों की संख्या 2 या 2 से अधिक पाई जाती है। एक तो है केंचुआ और दूसरे का नाम क्या है, ऑक्टोपस। तो इसका लो जल्दी से स्क्रीनशॉट, फिर नेक्स्ट बात करते हैं। अब देखो नेक्स्ट बात करें, थोड़ी सी बात करते हैं अपने मछलियों पे। मछलियों का जो हृदय होता है ये 2 कोष्ठीय होता है। इनमें एक साथ शुद्ध व अशुद्ध दोनों प्रकार का ब्लड बहता है मछलियों के हृदय में। यानी इनके हृदय में क्या होता है, तो एक तो आलिंद होता है और एक ही क्या होता है, नील्य होता है। इस कारण इनके अंदर अब देखो मछलियों की बात करें तो मछलियों का हृदय जो होता है वो कितने कोष्ठीय होता है, तो बच्चों मछलियों का हृदय जो है वो 2 कोष्ठीय है, अभी बताया था। मछलियों का जो हृदय है वो कितने कोष्ठीय होता है, 2 कोष्ठीय होता है। और 2 कोष्ठों में से बच्चों एक क्या है, आलिंद होता है और एक क्या होता है, नील्य होता है। अब कुछ मछलियों के नाम है वो ध्यान में रखने हैं आपको। एक मछली जो पहली मछली है उसका नाम है डिप्नोई मछली। पहली मछली जो है उसका नाम क्या है, डिप्नोई मछली। और ध्यान रखना इस डिप्नोई मछली का जो हृदय है ये अपवाद है। बाकी सभी मछलियों का हृदय जो होता है वो 2 कोष्ठीय होता है, लेकिन डिप्नोई मछली का जो हृदय होता है वो कितने कोष्ठीय होता है बच्चों, तो 3 कोष्ठीय होता है। और इन 3 कोष्ठियों में से 2 आलिंद और 1 नील्य होता है। इन 3 कोष्ठों में से 2 आलिंद और 1 क्या होता है, नील्य होता है। नेक्स्ट बात करें डिप्नोई मछली के हृदय के बाद, नेक्स्ट मछली है व्हेल मछली। नाम सभी ने सुना होगा, एक मछली है जिसका नाम क्या है, व्हेल मछली। और इस व्हेल मछली का जो हृदय है वो कितने कोष्ठीय होता है, 4 कोष्ठीय होता है। अब देखो जो व्हेल मछली है उसका हृदय जो होता है वो होता है बच्चों 4 कोष्ठीय। 4 कोष्ठियों में बात करें तो 2 आलिंद होंगे और 2 इसमें क्या होंगे, नील्य होंगे। 2 आलिंद होंगे, 2 नील्य होंगे। इसके बाद तीसरी मछली की बात करें तो तीसरी मछली का नाम है डॉल्फिन। देखो मछलियों में क्या पाए जाते हैं बच्चों, गलफड़े पाए जाते हैं, जबकि मानव में फेफड़े पाए जाते हैं। एक मछली ऐसी होती है जिसके अंदर क्या होता है, गलफड़ों के स्थान पर क्या मिलेंगे, हमें फेफड़े मिलेंगे। कौन सी मछली है, तो उसका नाम है डॉल्फिन। और डॉल्फिन में क्या मिलेंगे, हमें गलफड़ों के स्थान पर पाए जाएंगे इसमें फेफड़े। अब देखो ये दोनों है क्या, मछलियां हैं, एक तो व्हेल मछली और दूसरी कौन सी है, डॉल्फिन मछली है। दोनों मछलियां रखना चाहिए था इन दोनों को मत्स्य फाइलम में, यानी पीसीज वर्ग में रखना चाहिए था, लेकिन ये दोनों अपवाद हैं। और ध्यान रखना इनको कौन से फाइलम में रखा जाता है, स्तनधारी फाइलम में रखा जाता है, यानी जिसमें मानव आता है उसके अंदर रखा जाता है।
आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा, 4 ऑप्शन दे देगा, निम्न में से कौन सा जीव स्तनधारी फाइलम में आएगा। आपको 2 तो ऐसे ऑप्शन मिलेंगे, ये जो मछली लिखा हुआ होगा जैसे लास्ट में व्हेल मछली और डॉल्फिन मछली, इन दोनों ऑप्शन को देख के सीधा इनको ही टिक करोगे कि ये मत्स्य स्तनधारी फाइलम में नहीं आएंगे, क्योंकि ये दोनों मछलियां हैं, मत्स्य फाइलम में आनी चाहिए, लेकिन दोनों अपवाद हैं। ध्यान रखना, दोनों अपवाद हैं। रीजन यही रहता है कि मानव का हृदय 4 कोष्ठीय होता है, इसलिए व्हेल मछली को भी स्तनधारी फाइलम में डाल दिया गया है, और डॉल्फिन मछली में गलफड़ों के स्थान पर फेफड़े होते हैं, इसलिए इसको भी स्तनधारी फाइलम में रखा गया है। नेक्स्ट 4 नंबर पे बात करते हैं शार्क मछली। शार्क मछली, शार्क मछली को जाना जाता है बच्चों डॉग फिश के नाम से। शार्क मछली को जाना जाता है डॉग फिश के नाम से, क्योंकि इसमें जो दांत होते हैं वो कुत्ते की तरह तीखे होते हैं शार्क मछली में। नेक्स्ट इसके बाद 5 नंबर पे बात करें तो गुमेशिया मछली, एक मछली है जिसका नाम होता है गुमेशिया मछली। एक मछली है जिसका नाम होता है बच्चों क्या, तो गुमेशिया मछली। एक मछली है देखो बच्चों गुमेशिया मछली, इस गुमेशिया मछली को जाना जाता है मच्छर मछली के नाम से। इसको जाना जाता है मच्छर मछली के नाम से, ये मानव का खून तक पी सकती है। अब नेक्स्ट बात करें 6 नंबर पे जो मछली है उसका नाम है बच्चों हिप्पोकैम्पस मछली। 6 नंबर पे जो मछली आती है जिसका नाम है हिप्पोकैम्पस मछली, और ध्यान रखना हिप्पोकैम्पस मछली को जाना जाता है समुद्री घोड़ा या दरियाई घोड़े के नाम से। समुद्री घोड़ा या इसको दरियाई घोड़े के नाम से जाना जाता है। समुद्री घोड़ा या दरियाई घोड़े के नाम से किस मछली को जाना जाता है, हिप्पोकैम्पस मछली को जाना जाता है। और हिप्पोकैम्पस मछली एक तो है हिप्पोकैम्पस मछली, और एक हिप्पोकैम्पस हमारे मस्तिष्क का भी पार्ट होता है, जो अपने जब मानव मस्तिष्क पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे। एक लास्ट मछली बच गई वही 7 नंबर की, जिसको बोलते हैं जहरीली मछली। जहरीली मछली ये तो सभी जानते हो कौन सी मछली को कहते हैं, स्टारफिश या तारा मछली के नाम से जानी जाती है, यानी स्टारफिश जो है इसको क्या कहते हैं, जहरीली मछली कहा जाता है, या इसको स्टोन फिश कहा जाता है। स्टोन मछली ये है बच्चों 7 मछलियां, जो इनमें से कोई ना कोई एक क्वेश्चन आपसे पूछ ही लेता है, तो ये 7 की 7 आपको ध्यान में रखनी है। बाकी पढ़ेंगे कल की क्लास में हृदय की क्रियाविधि, कि हृदय जो है वो हमारा काम कैसे करता है।